जो आसपास है, जो हमारे अंदर है, इस ऊर्जा को पहचाने कैसे। फर्स्ट क्या था, हम पहले एक शरीर जैसे जी रहे थे, फिर हम एनर्जी बीइंग्स जैसा हम रियलाइज करने लगते हैं कि हाँ, ये जो मैं देख रहा हूँ मेरे अंदर एनर्जी है। जब हम मेडिटेट करते हैं हम डायरेक्टली सोर्स के साथ कनेक्ट करके हम कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है स्पिरिचुअल ग्रोथ बाय सनाया रोमान। इस बुक में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज बिकमिंग ट्रांसपेरेंट। हम जानते हैं सब कुछ एनर्जी है, दुनिया में हर प्रकार के इंसान रहते हैं एंड हर एक का इमोशनल स्टेट, हर एक के जीवन में जीने का नज़रिया, अंदाज, उनके सोल प्लान में, सोल एवोल्यूशन में वो किस स्थिति में है, वो अलग अलग रहता है। टेलीपैथी के बारे में बात की, आप जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। मे बी वो एक अच्छी स्थिति में अगर नहीं है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है, तो आप एक थॉट के द्वारा, एक एफर्मेशन थॉट के द्वारा आप पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। हम कैसे दूसरे की एनर्जी से इफेक्ट हो रहे हैं। अगर जो रूम का माहौल था, अगर उसने आपको इफेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं पे आपकी सांसों में और आपके इमोशंस में भी कहीं ना कहीं पे वो अंतर आपको दिखेगा। बहुत सारे लोग ध्यान करने लगे हैं, ध्यान के द्वारा उनके जीवन में बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन कई चीज़ें वो नोटिस करने लगते हैं, सटलर डिफरेंसेस, कि अच्छा तो लग रहा है लेकिन मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं किसी को देखती हूँ आसपास, मुझे केवल नेगेटिविटी नज़र आती है। मेरे अंदर बदलाव है, खुशी दिखती है, लेकिन वो खुशी ज़्यादा समय तक रह नहीं पाता। ये सभी एक्चुअली ऊर्जा का खेल है। आज के क्या ख्याल है के एपिसोड में हम और गहराई से कवर करेंगे कि ऊर्जा को पहचाने कैसे, जो आसपास है, जो हमारे अंदर है, इस ऊर्जा को पहचाने कैसे। कई लोग अपनी लाइफ में मेडिटेशन लेकर आ रहे हैं, कई लोग अलग अलग वर्कशॉप्स या प्रोग्राम्स द्वारा मेडिटेशन को अपनी लाइफ में ला रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो अनुभव आता है, कॉस्मिक एनर्जी को एक्सपीरियंस करना, यानी कि एक तरीके से आपके अंदर जो ऊर्जा का प्रवेश होना है। तो उससे फर्स्ट क्या था, हम पहले एक शरीर जैसे जी रहे थे, फिर हम एनर्जी बीइंग्स जैसा हम रियलाइज़ करने लगते हैं कि हाँ, ये जो मैं देख रहा हूँ मेरे अंदर एनर्जी है, जो रात को मैं सो रहा हूँ, जो मेरे अंदर ऊर्जा प्रवेश करे, वो कॉस्मिक एनर्जी है। तो जब अपने आप को रिचार्ज करना चाहे तो मेडिटेशन को अपने लाइफ में 10 मिनट्स, 5 मिनट्स या 1 आवर, 2 आवर्स ला रहे हैं। तो सभी लोग जब मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं तो ऊर्जा के बारे में सेंसिटिव होने लगते हैं कि ओके, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें रिफाइन होने लगते हैं। तो ऊर्जा का जो विज्ञान है बहुत सूक्ष्म है। हमने लास्ट एपिसोड में यही कवर किया था कि हम सभी एनर्जी हैं और किन किन कारणों की वजह से ऊर्जा कम होने लगती है। जब हम गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, उससे हमारी ऊर्जा कम होने लगती है। और लास्ट एपिसोड में हमने ये भी कवर किया कि कैसे ऊर्जा एक दूसरे से हम लेते हैं और कैसे हमें ऊर्जा को एक्चुअली चेक करना चाहिए। तो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड कि आप पिछले एपिसोड को ज़रूर कवर करें, क्योंकि ये जो एपिसोड है पिछले एपिसोड का ऐड ऑन है, ताकि आप और गहराई से ऊर्जा को समझें। तो कई कारणों की वजह से हम ऊर्जा बढ़ाते भी हैं, मिराक्युलस वर्ड्स के द्वारा, मिराक्युलस शब्दों के द्वारा। जब हम अप्रिशिएट करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं, हमारी ऊर्जा की स्थिति, स्टेट है, वो बढ़ती रहती है। और हम ऐसे कंपनी में ध्यान जगत, साकार जगत, ब्रह्म जगत, ऐसे एफर्मेशंस जो हायर एनर्जी यानी कि हायर सेल्फ के साथ जुड़े हुए जो विचार है, वर्ड्स है, वो हम मैनिफेस्ट करते हुए देखते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं हम डायरेक्टली सोर्स के साथ कनेक्ट करके हम कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं। वो एक ऐसा रेल्म है जहाँ पर आप बहुत ब्लिसफुल एंड एक्सटेसी वाला एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पर हर एक चीज़ वो ब्रह्मानंद स्थिति में है। जब हम आंखें खोलते हैं तो फिर जो भौतिक स्तर पर, जो फिजिकल रियलिटी में, जो फोर्स फील्ड में हम जी रहे हैं, वो एनर्जी के साथ हम फिर हमारा इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। तो ये हमें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब व्हेन वी स्टार्ट लिविंग एज एनर्जी बीइंग्स, जब हमारी एनर्जी सेंसिटिविटी बढ़ने लग जाती है, जब हमने वो हायर फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पे वो डिस्पैरिटी रहता है, वो एक डिस्कनेक्ट रहता है कि वो अरे मैं ध्यान में बहुत ज़्यादा समय बैठना चाहता हूँ बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ब्लिसफुल, और आपको आसपास की चीज़ें लगती है अच्छा ये लो फ्रीक्वेंसी है। एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है स्पिरिचुअल ग्रोथ बाय सनाया रोमान। एक चैनल्ड बुक है। वो ओरायन करके एक स्पिरिचुअल मास्टर है सनाया के, जो उन्होंने चैनल करके पुस्तक लिखी है। इस बुक में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज़ बिकमिंग ट्रांसपेरेंट, यानी कि हम जानते हैं सब कुछ एनर्जी है,
हम जानते हैं कि आस पड़ोस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस, बिकॉज दुनिया में हर प्रकार के इंसान रहते हैं एंड हर एक का इमोशनल स्टेट, हर एक के जीवन में जीने का नज़रिया, अंदाज, उनके सोल प्लान में, सोल एवोल्यूशन में वो किस स्थिति में है, वो अलग अलग रहता है। बट जब आपने चुना है एक कॉन्शियस लाइफ, यानी कि उस स्थिति में जीना कि मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, ना मैं सिर्फ ये बंडल ऑफ थॉट्स नहीं हूँ, आई एम अ मोर पावरफुल बीइंग, मैं एनर्जी से हर एक चीज़ पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ अपने जीवन को, तब आप रियलाइज़ करते हैं कि इस वर्ल्ड में जो भी चल रहा है उसके प्रति आप ट्रांसपेरेंट हो सकते हो। आप इसको डिटैचमेंट भी कह सकते हैं, बट दिस इज़ अ मोर डीपर एक्सपीरियंस ऑफ डिटैचमेंट। आपको हर एक चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना है, ये नहीं कि जो लोग आपके माइंडसेट के साथ आप नहीं मैच कर पा रहे तो आप बोलोगे नहीं नहीं आई विल चेंज माई कंपनी, या आपके रिलेशनशिप्स में आपको दरार दिख रहा है और आप बोलते हो कि अच्छा वो ध्यान ही नहीं है या वो मुझे समझ नहीं पा रहे, और आप उनको अलग कर दे, दूर कर दे। जो वननेस का एक्सपीरियंस है, अद्वैत का एक्सपीरियंस है, जो एकत्व का भाव है, जिस परम प्रेम को हर एक ग्रंथ में अलग अलग तरीके से बताया गया है, उस डिवाइन एक्सपीरियंस को हमारे भौतिक रियलिटी में एक्सपीरियंस करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ बिकमिंग ट्रांसपेरेंट टू अदर पीपल्स एनर्जीज। जब दो एनर्जी फोर्स फील्ड सेम इंटरैक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि आपके पास ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आप हैंग आउट करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मे बी आपको ध्यानी दोस्ती बहुत पसंद है, बिकॉज मॉर्निंग के मेडिटेशंस के टाइम पर जब हमारे ज्ञान सत्र होते हैं आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, आपको यही कंपनी में बहुत अच्छा लग रहा है। जितना आप उस इन्वायरमेंट में एंजॉय कर रहे हैं उतना ही आपको एक एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी एंजॉय करने का एक्सपीरियंस हमें लेना है, तभी हम वो डिवाइन न्यूट्रलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसलिए कई लोग के सोल प्लान्स भी ऐसे हैं कि घर वाले मेडिटेट नहीं करते हैं और केवल आप मेडिटेट करते हैं। तो जब आप मेडिटेट करते हैं वो 2 या 3 घंटे जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कई लोग ड्रेड करते हैं कि अरे यार मुझे मेरी फैमिली तो समझती नहीं है, मुझे नॉनवेज बनाना पड़ता है, या आसपास के लोग मेरे जैसे नहीं है, वो कंप्लेन करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, ऐसे फिल्में देखते हैं, ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इवन जब आप स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जानते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आप ये जानने लगते हैं कि ओह मैंने जो मेरे बचपन में मुझे ऐसे ट्रीट किया गया है, तो आप गिल्टी फील करने लगते हैं कि नहीं ये जो उन्होंने किया मेरे साथ गलत किया, उन्होंने मुझे इंग्लिश नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में रखा इसलिए मुझे इंग्लिश नहीं आती है। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि हम एक निर्वाण स्थिति में ही जिए और आसपास के लोगों से कोई कनेक्टेड ही ना फील करें। स्पिरिचुअलिटी ये है कि संसार में रहते हुए, आपके आसपास आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हुए आप एक निर्वाणिक स्थिति में जी रहे हैं। आप जानने लगते हैं कि आसपास जो भी आपके लोग हैं, आप जिस घर में रहते हैं, जिन लोगों के साथ आपको समय बिताना पड़ता है, और यही चीज़ एक्चुअली एवोल्यूशन है कि आप जब रिकग्नाइज करते हैं, अवेयर हो जाते हैं कि यस ये मेरा प्लान है, मैं इसके साथ अब आगे बढ़ कैसे सकता हूँ। जब आप डिटैच हो जाते हैं, आप उस सोल प्लान को बीच में रोक देते हैं कि आपने जो चूज़ किया है उससे सीखना क्या है। अगर हम बिना सीख के आगे बढ़ जाते हैं, डिस्टेंस कर लेते हैं, वो सही नहीं है। समझते हुए आगे बढ़ना और उनको साथ लेके जाना। अगर साथ आना चाहते हैं तो आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी स्पिरिचुअलिटी में। अगर वो आपके साथ आना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आना चाहते तो आप अपने पाथ को कंटिन्यू करें। बट येस, जब हम उनके साथ रहते हैं, एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो कहीं अलग अलग तरीके से हमारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं जिनमें हम इंटरैक्ट करते हैं। बिकॉज हम एनर्जी बीइंग्स हैं, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, तो ऑटोमेटिकली आसपास की चीज़ें हमें इफेक्ट करना शुरू करती है जब तक हम अवेयर नहीं होते। बट ये कॉन्सेप्ट को जब हम समझ जाते हैं, हाउ वी कैन बिकम ट्रांसपेरेंट, यानी कि दूसरों के एनर्जी के प्रति हम कैसे एक मिरर बन सकते हैं, तो ये बहुत हमें हेल्प करता है ताकि हम जीवन में जो आनंद है, जो ब्यूटी है, उसको देखना शुरू करें। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, अक्सर क्या होता है, हम अब्जॉर्प्शन हो जाते हैं, ऑस्मोसिस हो जाते हैं, हम वो जो भी कहते हैं, बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, खुशी देते हैं, हम बिल्कुल वैसे बन जाते हैं, हमें अफेक्ट करने लगता है। द फैक्ट दैट आप अफेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें उस स्थिति को रिकग्नाइज करना है कि यस मुझे न्यूट्रल बनना है, हर एक सिचुएशन में न्यूट्रल बनना है। और ये भी होता है कि अगर आपने किसी की न्यूज़ सुनी हो, अच्छी या बुरी न्यूज़ हो, आप इफेक्ट हो जाना, या कोई आपको नीचा दिखा रहा है तो आप एकदम डिप्रेस्ड फील करना, या आपको ऊंचा फील करा रहा है, ग्रेट फील करा रहा है तो एक एक्सट्रीम इमोशन में जीना। तो ये रिकग्नाइज करना कि यस ये सारे इमोशंस हैं, ये स्थितियाँ हैं, और मैं किस स्थिति को चूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बह जाऊँ, मैं किस स्थिति को चूज़ करता हूँ, ये मेरे पास चॉइस है। इनफैक्ट बुक में एक एग्जाम्पल है,
जहाँ पर वो बोलते हैं कि हम ये एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हम कैसे दूसरे की एनर्जी से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक नई जगह पर आप जा रहे हैं। बिफोर यू एंटर दैट प्लेस, बिफोर आप वहाँ पर जाने के पहले आप एक बारी एनर्जी को चेक कीजिए। अब ये चेक कैसे कर सकते हैं? आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा एक अपने सांसों से कि आप कहाँ से ब्रीथ कर रहे हैं। सो लेट्स से इफ यूर अगर आप अपनी नाभि से ब्रीथ कर रहे हैं तो आप बहुत काम रिलैक्स स्टेट में हैं। अगर आप चेस्ट से ब्रीथ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे आपको पता है कि आपका एनर्जी लेवल कितना है। एक तो एनर्जेटिकली आपको समझ में आ जाता है अपने सांसों को देखकर कि आप किस स्टेट में हो बिफोर गोइंग टू दैट न्यू प्लेस। दूसरा है ये समझना और रिकग्नाइज करना आप किस इमोशनल स्टेट में फील कर रहे हो। कुछ हो सकता है कि आप बस एक फ्लैट मूड में हो कि आप बहुत खुश भी नहीं हो, बहुत दुखी भी नहीं हो, बट आई यू आर जस्ट इन एन ऑब्जर्वर स्टेट। या आप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल स्टेट में हो जहाँ पर आप बहुत एनर्जी फील कर रहे हो। या आपको ऐसे लग सकता है कि आप बहुत काम फील कर रहे हैं। जब आप उस रूम में एंटर करते हैं और आपने रूम में जितना समय आपको बिताना था बिताकर अब आप उस रूम से बाहर जा रहे हैं, अब फिर से अपनी एनर्जी को चेक कीजिए। वॉट आर यू फीलिंग नाउ? आपने जिस स्टेट में एंटर किया था वो रूम और जिस स्टेट में बाहर आए हैं क्या डिफरेंस है? अगर जो रूम का मूड था, माहौल था, अगर उसने आपको इफ़ेक्ट किया तो कहीं ना कहीं पे आपकी सांसों में और आपके इमोशंस में भी कहीं ना कहीं पे वो अंतर आपको दिखेगा। अगर उस रूम में बहुत हेट था या एंगर था या कहीं ना कहीं पे लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस है ऑफ जेलसी, ऑफ फियर, जब आप उस रूम से बाहर आएंगे आप देखेंगे कि आपकी सांसें भी धीरे धीरे लग रही है। आप कहीं ना कहीं पे आप फील करेंगे ड्रेन्ड फील करेंगे। अगर उस रूम में बहुत बहुत पॉजिटिविटी, बहुत प्यार था, आपने बहुत कामनेस था, बहुत शांति थी, आप जब उस रूम से बाहर निकल के आएंगे यू विल एक्सपीरियंस दैट सेम फीलिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट है अपने आप को चेक करना कि कैसे उस रूम ने आपको इफ़ेक्ट किया। अब आपको जब उससे बाहर निकलना है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी एग्जाम्पल में हम देखें कि आप उस लो फ्रीक्वेंसी इमोशन को आप अब्जॉर्ब करके आ गए, यानी कि वो एनर्जी को आप कैरी फॉरवर्ड करें, बिकॉज आपको पता है कि आप कैसे आप रूम को एंटर करने के पहले फील कर रहे थे। आपको एग्जैक्टली पता है आप क्या क्या चीज़ें आप कैच करके लेके आए हो, यानी कि वो आपका नहीं है, वो इमोशन आप कैच करके लेके आए हो। इसका क्लासिक एग्जाम्पल मेरे लाइफ में मैं आपको बता सकती हूँ। मैं बहुत एक एनर्जी सेंसिटिव पर्सन हूँ, मुझे पता नहीं था मेरे बारे में ये। मुझे मॉम बताती थी कि अलेख्या वेन एवर यू मीट दोज काइंड ऑफ पीपल, तुम जब वापस आते हो तुम में बहुत डिफरेंस दिखता है। मुझे नहीं पता लगता था। आई यूज्ड टू बी लाइक ठीक है मेरे दोस्त थे, क्या है, मैं तो सबके साथ हैंग आउट कर रही हूँ, वो तो अच्छे ही लोग हैं ना, ठीक है वो नॉनवेज खाए ना खाए डजेंट मैटर करके हम पॉजिटिव बातें ही करते थे, बट एनर्जी वॉज वेरी डिफरेंट। तो जब मैं वापस आती थी उन दोस्तों से मिलकर, कहीं ना कहीं पे मैं भी बहुत दिनों के लिए वो फियर या वो लो फ्रीक्वेंसी डिप्रेस्ड वाले थॉट्स में रहती थी। मैं ये अपने बारे में नहीं जानती थी। रियली हेल्प सज्जन संगत इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोई ग्रुप मेंबर आपको रिकग्नाइज करके बता सकता है देयर इज़ अ पैटर्न करके। तो जब मॉम ने मुझे इसके प्रति जागरूक किया, आई स्टार्ट टू चेक माई सेल्फ। जब मैं उन दोस्तों से मिलने जाती थी उसके पहले मैं कैसे फील करती थी, जब मैं उस रूम से बाहर आती थी मैं क्या फील कर रही हूँ। सडनली आई रियलाइज्ड इवन दो मेरे दोस्त उस समय पॉजिटिव बातें ही कर रहे थे, हम अच्छी अच्छी बातें ही कर रहे थे, उनका एनर्जी उस समय दे वर रेडिएटिंग एमिटिंग दोज काइंड ऑफ थॉट्स। तो मैं वो फोर्स फील्ड में एंटर किया। सो आई रिकग्नाइज कि ये जो मैं अभी फील कर रही हूँ, जो सैड मेरे अंदर चिड़चिड़ापन, जो अननेसेसरली मैं फाइट कर रही हूँ, वो मेरे एनर्जी के थ्रू मैं बात नहीं कर रही। जो मैंने दूसरे की एनर्जी अब्जॉर्ब किया है वो मेरे थ्रू बात कर रहा है। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने आप को डिटैच करना है उस एनर्जी से। सबसे पहले उसको डिटैचमेंट का एक चीज़ है कि जिनसे आपने एनर्जी अब्जॉर्ब किया उनको जज ना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी एनर्जेटिक स्थिति में है, जिस भी ऊर्जा की स्थिति में है, उसको जज ना करें। उसकी लाइफ में, उसके जीवन में, उसके इमोशंस में क्या चल रहा है वो उसी को ही पता है। इवन आपके माता पिता को भी, इवन योर क्लोजेस्ट फ्रेंड पार्टनर नहीं जान सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 डीपली पर्सनल इंडिविजुअल जर्नी। बाय नॉट जजिंग, एक क्या करते हो आप, उससे डिटैच हो जाते हो। धीरे 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 वो एनर्जी का कॉर्ड कटिंग होता है। तो पहला आप उसको जज ना करें, रिकग्नाइज करें कि जो एनर्जी आपने अब्जॉर्ब किया है वो आप रिलीज भी कर सकते हो। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है बिकॉज ये आपको कोई बुक या पर्सन आपको बता नहीं सकता। ये मुझे बहुत मेरे खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बता रही हूँ। जब मैंने रिकग्नाइज किया कि
मैं इन लोगों के साथ हैंग आउट कर रही हूँ, लोग अच्छे हैं, दोस्त अच्छे हैं, बट ये मैं एनर्जी ऐड कर रही हूँ, आई स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि मुझे और पॉजिटिव होना है। उनके अंदर जो वो फील कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिनको मैंने अटैच किया है, जो मैं खुद अपने अंदर भी फील कर रही हूँ। अगर आप किसी से कुछ एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि आपके अंदर भी वो कहीं ना कहीं वो चीज़ है, वो अच्छी भी हो सकती है या नॉट सो अच्छी चीज़ है जिसको हमारे ऊपर काम करना होता है। तो अगर मैं उस डिप्रेसिंग थॉट्स को पिकअप कर रही थी, तो कहीं ना कहीं पे मेरे अंदर भी वो लो फ्रीक्वेंसी थॉट्स थे। तो मुझे अपने ऊपर जब मैं अवेयर हुई कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो मैं खुद अपने अंदर फील कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट कर रही हूँ, तो वो एनर्जी अटैच करके मैं ला रही हूँ। ये नहीं है कि आप सडनली वो थॉट्स को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो, बट जस्ट रिकग्नाइजिंग कि अच्छा ये जो मैं ला रही हूँ मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं पर है, वो कॉर्ड इमीडिएटली कट जाता है, वो रिलीज़ कर देता है, क्योंकि आप किसी और का नहीं, अब पूरी तरह से आप जो हो उसके प्रति और जागरूक हो जाते हो। दैट फॉर मी हैज़ बिन सच अ इम्पॉर्टेंट लेसन मेरे लाइफ में, बिकॉज हम फिज़िकल रियलिटी में जीते हैं, तो हम अलग अलग तरीक़ों के लोगों से हम मिलते हैं, पर हमें अपने ट्रू सेल्फ, हमारे एनर्जी के प्रति जब हम अवेयर हो जाते हैं, तो फिर हम ऑटोमेटिकली दूसरों को अगर सहायता नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम हानि तो ना पहुंचाएं। बिकॉज अगर हम अनअवेयर रहते हैं तो हमारी एनर्जी भी लो फ्रीक्वेंसी थॉट्स दूसरे को एमिट करती हैं। जैसे हम कंप्लेन करते हैं, गुस्सा करते हैं, एक चिड़चिड़ापन, जो भी लो वाइब्रेशनल इमोशन है, हम केवल गॉसिप या बातचीत में हमें लगता है कि कुछ भी करने के लिए नहीं है, कुछ भी बात कर लेते हैं, तो हर एक चीज़ एक्चुअली एक दूसरे को इफेक्ट करती है। ये आज का एपिसोड रियली डेडिकेटेड है इस अवेयरनेस के लिए कि हम जो बात करते हैं, जैसे पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में हमने पहले भी बात किया है, लेकिन इतने डीपर ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे सटल वे में हम कलेक्ट करते हैं दूसरे के एनर्जीज। हम सोशल सर्कल्स में जाते हैं और जगहों पे भी जाते हैं, जहाँ जहाँ अलग अलग जगहों पर भी हम ट्रैवल करते हैं, उन जगहों से भी हम एनर्जी लेते हैं। हमें ये रिकग्नाइज करना है कहाँ और क्या लोग हैं, कैसे हमें अपने आप को स्टेबल रखना है, न्यूट्रल रखना है। एंड दैट्स वाई मेडिटेशन कम्स इन। हर बार जहाँ पर भी आप जाएं, पहले आप मेडिटेट करें, क्योंकि जब भी आप मेडिटेट करते हैं आप अपने रियल एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। क्या मैं फील कर रही हूँ, अगर मैं किसी भी कारण से अच्छा नहीं फील कर रही हूँ या अगर मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, इस स्थिति को अगर हाई वाइब्रेशन है तो कैसे बरकरार रख सकती हूँ, और अगर लो वाइब्रेशन है तो कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। तो किसी और को बोलने से पहले अपने आप को रिकग्नाइज करें कि ओके मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं किस स्थिति में हूँ। तो जैसे आपने कहा, अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा तो नहीं करना चाहिए। और अगर आप जानते हैं कि जो दूसरा बंदा है वो स्टेट ऑफ रिसीविंग में नहीं है, यानी कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्योंकि मे बी वो रेडी नहीं है बात करने के लिए, तो आप विचारों के द्वारा दूसरे तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे पिछले एपिसोड में हमने टेलीपैथी के बारे में बात की, आप जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। मे बी वो एक अच्छी स्थिति में अगर नहीं है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है, तो आप एक थॉट के द्वारा, एक एफर्मेशन थॉट के द्वारा आप पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं कि आप बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल परफेक्ट है, मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत खुश हैं। आप इन वर्ड्स को रिपीट करके पॉजिटिव प्रोग्रामिंग आप दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैं। खुद के लिए तो प्रोग्रामिंग होता है, पर दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए भी। यस, इट इज़ ट्रू, हम एक आत्मा है। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के वजह से जो भी हम इस जन्म में अपने संचित कर्म से प्रारब्ध में लाके इस जीवन में उन कर्मों को क्रॉस करने के लिए, उन कर्मा का जो इफ़ेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए हम इस लाइफ टाइम में चूज़ करने के लिए आते हैं, वो हमारा लाइफ का प्लानिंग का पार्ट है। इस कॉन्सेप्ट को जो हमें और गहराई से समझना है कि जब हम एक आत्मा है, हमारे लाइफ के जो पिलर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिस परिवार में पैदा हुए हैं, हम जिस फैमिली में हमारी शादी होती है, हम जिस प्रकार का जॉब चुनते हैं अपने लिए या जो भी हम रोज़गारी अपने लिए समझते हैं, जो वो सारी चीज़ें हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के पर्सपेक्टिव से वो प्लान्ड रहते हैं। पर हमारे डेली के हर दिन के इंटरेक्शंस, इट कुड बी जब आप अपने घर से बाहर निकल के आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और किस प्रकार के लोग आपके आसपास हैं, और इट कुड बी आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं और वहाँ पर रैंडमली किस प्रकार के लोग आपके आसपास हैं। जब हम एक एनर्जी बीइंग है, एक आत्मा एक एनर्जी का सोर्स पॉइंट बन जाता है, उस स्थिति से जीना शुरू करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे आसपास हमें इफ़ेक्ट करती है। ये अगर फोर्स फील्ड, ये जो एनवायरनमेंट है, जिन भी लोगों के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस फील्ड को अगर हम और आसानी से समझना चाहें तो आप इमेजिन कीजिए गांव का सेटअप,
खेत है, मस्त हरियाली है, ग्रीनरी है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है, कोई बार बारी फ़ोन का रिंगिंग नहीं है, हॉर्न का हॉर्न साउंड नहीं है, जस्ट सिंपल लाइफ। उसका जो वो इन्वायरमेंट है, ऐसे इन्वायरमेंट में लोग भी बहुत सिंपल तरीके से जीते हैं। वो भी दे लाइक दो रोटी रात को, सुबह, दे वेरी सिंपल लाइफस्टाइल। अब हमें लगता है कि अच्छा, हम ऐसी जगह जाते हैं तो हमें लगता है अच्छा इतना रिलैक्स्ड हम फील कर रहे हैं करके। इसको अगर हम एनर्जी के पर्सपेक्टिव से समझें तो वहाँ पर बिकॉज लाइफस्टाइल ऐसी है, जो थॉट्स और इमोशंस भी हैं लोगों के, दे आर नॉट बोम्बार्डेड विथ ईच अदर। तो वहाँ पर इन्वायरमेंट एनर्जेटिकली भी क्या है, बहुत लाइट है, काम है, सीरीन है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा नेचर है, लोग भी कम होते हैं, एंड एवरीवन इज़ मोर और लेस पॉजिटिव। पुराने ज़मानों के जो हम स्टोरी सुनते हैं कि गांव में, खेत में हमारा लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था, हमारे जीवन बहुत खुशी खुशी से, हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। ये क्यों हो पाता था? बिकॉज वो एनर्जी फील्ड उस समय वॉज ऑलवेज फिल्ड विथ पॉजिटिव थिंग्स। सो जो इंसान भी अगर उस जगह पर जाता था, वो उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट को एनर्जेटिकली फील करते थे। नो मैटर वॉट दे वर फीलिंग, वो कुछ भी फील कर रहे हो, जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इन्वायरमेंट भी आपको इफेक्ट करता है। जैसे अब टेक्नोलॉजी आ गया है, तो टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के बीच का जो वाईफाई है, या एक तरीके एनर्जेटिक में एक इंटरप्शन आने लगा है। Yes. तो डेफिनेटली एक एनर्जी का एक शिफ्ट, इवन अगर मैं कहूँ कि जैसे गाँव में भी अभी वो एनर्जी शिफ्ट हो चुका है। ये हमें इम्पोर्टेंट है समझना कि जिस फोर्स फील्ड में भी हम जी रहे हैं, वो भी हमें हर वक्त इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अगर एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक लो फ्रीक्वेंसी इमोशन को बार बार ही एमिट कर रहे हैं, इसको एस्ट्रल स्टॉर्म का कॉन्सेप्ट बताया गया है बुक में, कि आपके इमोशंस सारे एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप एनर्जेटिकली एम्पावर्ड नहीं है, यानी कि आप नहीं जानते कि आपका क्या एनर्जी है और आप दूसरे से क्या अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली जो वो एनवायरनमेंट बना हुआ है, वो पॉजिटिव इमोशंस का या नेगेटिव इमोशंस का जो फोर्स फील्ड बना हुआ है, वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करने लगता है। तो ये ना केवल सिर्फ एक रूम में, एक नई जगह पर जब आप एंटर कर रहे हैं वहाँ पर इफेक्ट करता है, बट आप जहाँ पर रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट को भी समय समय पर पॉजिटिव करने का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको ध्यान का फ़ायदा मिला है, आप अपने घर बैठे बैठे हफ्ते में एटलीस्ट एक बार ही आप सब लोगों को सामूहिक ध्यान करवाइए, बिकॉज वो इन्वायरमेंट, वो और वेदर को भी, वो उस एरिया को भी क्लेंस करता है। बिकॉज when you sit in meditation, actually आप कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हैं उस लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशन से बाहर आके एक हायर फ्रीक्वेंसी इमोशन को सिलेक्ट करना। हाँ, अगर आप और मैं लड़ाई कर रहे हैं और मैं लो फ्रीक्वेंसी इमोशन फील कर रही हूँ, मुझे उस इमोशन से बाहर आने के लिए समय लगता है, पर जब हम मेडिटेशन में ये फील करते हैं, वो बहुत आसानी से वो हम स्विच करना जानते हैं। तो इसलिए वी इनकरेज मैक्सिमम पीपल कि अगर आप ध्यान करते हैं, आप अगर एक इंसान भी है, अपने घर में एटलीस्ट वंस अ वीक आप एक सामूहिक ध्यान रखिए। इनफैक्ट इवन वेजिटेरियनिज्म रैलीज जब हम करते हैं, मेरा ये डाउट रहता था कि हम इतने रैलीज कर रहे हैं, आंध्रा में इतने रैलीज कर चुके हैं, बट एक्चुअली कितने लोग शाकाहारी बन गए हैं करके बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछते हैं, बोलते हैं कि अच्छा इससे कितने लोग कन्वर्ट हुए। बट एवरी टाइम जब आप अपने हाथ से किसी को पैम्फलेट पकड़ाते हैं या आप वो नारा चिल्लाते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, आपकी वर्ड से आप उस एनवायरनमेंट को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब आप अपने हाथों से किसी को एक प्रेम भाव से, एक सर्विस माइंडसेट से आप जब पैम्फलेट पास ऑन कर रहे हैं, न्यूट्रली, वो करे ना करे आप उसके साथ अटैच नहीं हैं, बस आपने जानकारी दे दिया, एक क्या बोलते हैं, एक इन्फॉर्मेशन डेस्क की तरह कि आप ध्यान करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। वो एनर्जी एक्सचेंज भी एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाता है। तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ पर वेजिटेरियनिज्म रैलीज होते हैं, वहाँ पर ब्यूटीफुल एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो इनफैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट, जो ये रिसर्च कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स में कि जहाँ जहाँ पर लोग सामूहिक ध्यान करते हैं, जहाँ जहाँ पर पॉजिटिविटी के लिए कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, वेदर इट बी मेडिटेशन और वेदर इट बी ए स्पिरिचुअल टॉक, या कहीं ना कहीं पे लोग कुछ सोशल चेंज के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप किसी एक जगह ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट उनको अमेरिका पे भी दिखता है। तो ग्लोबली भी
हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एनर्जेटिकली। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है स्पिरिचुअलिटी में आके, हाँ हाँ हम सब तो एक हैं, बट आपका हर एक थॉट, हर एक वर्ड, हर एक एक्शन के प्रति जब आप जागरूक होना शुरू कर देते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं कि आप वेदर को इम्पैक्ट करते हैं, अपने पड़ोसी के इमोशंस को भी आप इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपने आप को इतना सशक्त बना दे, जैसे पत्री जी कहते हैं कि एक इंसान काफ़ी था इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए, हम एक भी काफ़ी हैं अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। तो अपने आप को कभी भी हमें कम नहीं करना चाहिए, एंड ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि ये एनर्जी का जो अंडरस्टैंडिंग है ये हर लेवल पे, जैसे 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 आप और आध्यात्मिक होने लगते हैं, आप और जागरूक भी होने लगते हैं। तो जागरूकता से हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि हम जाने कि हम अपने आप को ठीक करें तो एनवायरनमेंट अपने आप ही ठीक होने लग जाता है। तो दोस्तों, आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हमने स्पिरिचुअल ग्रोथ के एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बिकमिंग ट्रांसपेरेंट, यानी कि अपने आप के प्रति और जागरूक हो जाना और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को रिकग्नाइज करना, इसको आज हमने एक्सप्लोर किया है। आपको ये एपिसोड में क्या समझ में आया, क्या नई चीज़ें आपने सीखी, ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी।